एक उस्ताद ते शगीर्द का वाकया सुनान लगा। उस्ताद का नाम सुनना, तुसी शगीर्द का नाम सुनना है तो सुनियो कि ये अंदर सबक इन्ना है। इस वाकया के अंदर सबक का मौज वाकया। उस्ताद का नाम है अरस्तु। अरस्तु तुसी सुनिया ना, बड़ा बड़ा साइंसदान होया अरस्तु। उस्ताद का नाम है अरस्तु और शगिर्द का नाम है सिकंदर आजम, जिन्हें पूरी दुनिया की हुकूमत की है। सिकंदर आजम ये उस्ताद का शगिर्द सी और अल्लाह ताला ने शगिर्द नूं इन्ना मकाम दिता कि उन्हें पूरी दुनिया के उत्ते हुकूमत की। सिकंदर आजम ने पूरी दुनिया ते हुकूमत की। तवज्जो फरमाए, एक दिन अरस्तु ते सिकंदर आजम किते जा रहे सन ते अगे एक नहर आ गई। हुण उस्ताद भी नाल है ते शगिर्द भी नाल है ते शगिर्द बादशाह बनया। शगिर्द बादशाह, करोड़ों का मालक, खरबां का मालक, बड़ा बड़ा इंसान बन गया ना। तो उस्ताद अरस्तु नाल सी। अरस्तु कहन लगा अपने शगिर्द नूं, सिकंदर आजम नूं कहन लगा कि पहला मैं वड़ना पानी विच ते बाद विच तू वड़ी। उस्ताद कहन लगा शगिर्द नूं। सिकंदर आजम शगिर्द सी, वो कहन लगा नहीं उस्ताद जी, पहला मैं पानी च वड़ांगा ते अगर मैं अबूर कर गया तो फिर तुहानूं कहांगा तो फिर तुसीं पानी च वड़िया जे। उन्हें क्या ठीक है। हुण सिकंदर आजम बादशाह सी, उन्हें नहर अबूर कर ली तो उन्हें उस्ताद नूं कहा जी तुसी भी आ जाओ, पानी इन्ना ज़्यादा कोई नहीं। फिर अरस्तु ने भी नहर अबूर कर ली, पार हो गए दो भी। उस्ताद ने शगिर्द नूं पुछया सिकंदर आजम नूं वी वजह की है, तू मैनू पहला पानी च क्यों नहीं वड़न दिता, तू आप ही क्यों पानी च वड़िया। ए सोने दे कलम नाल लिखण वाले लफज ने जिहड़े सिकंदर आजम ने वो अपने उस्ताद नूं कहे ने। उन्हें कहा उस्ताद जी मैं इस वास्ते पहला पानी च वड़िया कि मैं अपने उस्ताद नूं पानी च वड़न नहीं दिता, मैं इस वास्ते पानी च पहला गया वां। वजह ये वे कि उस्ताद जी अदर तवज्जो करया। उन्हें क्या सिकंदर आजम कहन लगा, उन्हें क्या जे मैं बच गया, जे तुसी पहला पानी च वड़ जाते तो तुसी रुड़ जाते, जे सिकंदर आजम बच जाता तो मैं कोई दूसरा अरस्तु नहीं सा बना सकता, लेकिन अगर अरस्तु बच गया तो किन्ने सिकंदर आजम बना छड़ेगा। गल जरा बरीक है पर सुनने वाले बंदे वास्ते। उन्हें कहा उस्ताद जी मेरे वर्गे तुसी लखां तैयार कर सकते हो, अगर एक हीरा तुसां तैयार किया तो सिकंदर आजम बन गया। अगर तुहाडी जिंदगी होई तो मेरे वर्गे तुसी होर भी पैदा कर छड़ोगे, बना छड़ोगे। तो जे तुसी ना रहे तो कोई सिकंदर आजम नहीं बनना। तो जे सिकंदर आजम बच गया तो मैं दूसरा उस्ताद नहीं बना सकता, मैं दूसरा अरस्तु नहीं बना सकता। ये तवज्जो करो, ये उस्ताद दा अदब कि उस्ताद शगिर्द नूं कित्थे पहुँचा दिंदा, जमीन दियां गहराइयां च चुक के आसमान दियां बुलंदियां ते पहुँचा छड़दा। और ऐसे उस्ताद हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, उस्ताद का इन्ना अदब करना कि जदों उस्ताद के सामने बहना ना किताब हदीस पढ़ने वास्ते, तो इमाम शाफी ने वर्का भी बड़े अदब नाल लै वेख्यो, बड़े आराम नाल थुलना। यारा ने पूछना हजरत इमाम शाफी नूं कि जनाब तुसी ये उस्ताद के सामने वर्का भी बड़े अदब नाल थुलदे हो। उन्हें कहा कि मैं ये चाहना वा कि मेरे वर्के दे नाल भी उस्ताद की बेअदबी ना होवे। एडा मकाम। और हारून रशीद बादशाह है, हारून रशीद ओदे बच्चे, उस्ताद मस्जिद च नमाज पढ़ के बाहर निकलता पाया, दो बच्चे, एक ने उस्ताद का जुत्ती का एक पैर फड़िया, दूसरे ने दूसरा पैर फड़िया तो सामने रख के खलोते हैं। तवज्जो करो, साढ़े माँ प्यो आंदे ने उस्ताद की ऐसी दी तैसी साढ़े बच्चे को हथ ला के तो वेखे, असी बड़े लाडले गजाए ने, असी बड़े इंज गजाए ने, असी तो नहीं कुछ कहन देना। उस्ताद कौन होंदा है? तो तवज्जो करो, हारून रशीद के पुत्र, हारून रशीद तो वड्डा मालदार कौन है पाकिस्तान दे विच? हारून रशीद के पुत्र हो के तो उस्ताद दी जुत्तियां फड़ के तो उत्थे पे रखते हैं। एवं नहीं मकाम मिलते, एवं नहीं पढ़ाइयां होंदियां वे बंदा आखे वे मैं एन जी पढ़ गया तो या मैं एन जी मकाम हासिल कर लिया ना। दो भी जुत्तियां चुक के सामने खलोते ने। हारून रशीद ने वेख्या उस्ताद आया, दोवां ने एक एक जुत्ती अगे रखी शगिर्दां ने। हारून रशीद नूं पता लगा, उन्हें उस्ताद नूं बुलाया, लोकां आख्या भी हुण उस्ताद की खैर कोई नहीं। हारून रशीद आखेगा भी मेरे बच्चों को तुसीं जुत्तियां चुकाइयां ने। सुने मेरे पुत्रां कोलों बादशाह सी ना, मेरे बच्चों को तुसीं अपनियां जुत्तियां पे सीधियां करवांदे हो।
ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਹਾरून ਰਸ਼ੀਦ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਹਾरून ਰਸ਼ੀਦ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਤਾਦ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵਕਤ ਦੇ ਵਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸਤਾਦ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਆਪ ਹੀ ਉਸਤਾਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨਾ, ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਕਾਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਲਿਖ ਲਓ। ਉਹ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਜ਼ਹੀਨ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਉਹ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਚੰਗਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਾਰੀਗਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਬੇਅਦਬ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਜੀ।